जय श्री राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है योर फिटनेस 02। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस। आज उसके बारे में हम थोड़ा सा रीड आउट करेंगे। जो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा दैट इज कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियोवैस्कुलर का मतलब होता है रिलेटेड टू हार्ट और एंड्योरेंस का मतलब होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं साइंस की भाषा में आपको समझाऊं तो हमारे लंग्स और हार्ट की एबिलिटी ऑक्सीजन पहुंचाने की टू द बॉडी ड्यूरिंग वर्कआउट। ठीक है, अगर इसको मैं और आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जैसे आप लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं, अगर आप वॉक भी कर रहे हैं, आप देखो कुछ लोग सिर्फ 10 स्टेयर्स चढ़ते हैं, वो थक जाते हैं, हाफ जाते हैं, उनकी सांस चढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, वो नेक्स्ट लेवल स्टेप चढ़ ही नहीं पाते। या फिर मैं बात करूँ स्प्रिंट की, रनिंग की, कोई भी एक्टिविटी जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़ता हो, उसको हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी। अब एंड्योरेंस का मतलब हुआ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं किसी एक्टिविटी को एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कर पा रहा हूँ बिना एग्जॉस्ट हुए, बिना थके हुए, तो मेरा कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस बहुत अच्छा है। मैं बात करूँ, अगर हमारे एथलीट्स होते हैं, जो मैराथन रनर्स होते हैं, वो 4-4, 5-5 घंटा, 6-6 घंटा भाग लेते हैं और वो बिल्कुल भी एग्जॉस्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस बहुत ही अच्छी होती है। अब बात करें इसके फायदे क्या होते हैं। अब मैं फायदे की बात करूँ तो आपको हार्ट अटैक आने के चांस बहुत कम होते हैं। आपके हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी होती है, आपका बहुत अच्छे से ब्लड को पंप कर सकता है ओवरऑल बॉडी के अंदर। ठीक है, अब हम बढ़ाएं कैसे इसे। आपको बढ़ाने के लिए एक तो आपको अपनी डाइट अच्छी करनी है, साथ में आपको सिर्फ 30 मिनट्स आप वर्कआउट कर सकते हैं हफ्ते में 3 दिन, या होल वीक भी 7 के 7 दिन भी 30 मिनट्स अ डे वर्कआउट कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड कंपोनेंट है मस्कुलर स्ट्रेंथ। मीन्स आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो एक पर्टिकुलर वेट को लिफ्ट करने में, दैट इज योर मस्कुलर स्ट्रेंथ। अगर मैं बात करूँ, हम चेयर लिफ्ट कर रहे हैं या कोई भी हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं, तो वो हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ को ही डिफाइन करता है। अगर मैं जिम के अंदर बात करूँ तो सबसे अच्छा एग्जांपल है मस्कुलर स्ट्रेंथ अपना जानने का, दैट इज 1 रैप मैक्स। मतलब आप एक बार में कितना वेट, एक टाइम पे एक बार में कितना वेट लिफ्ट कर सकते हो, दैट इज योर मस्कुलर स्ट्रेंथ। जैसे आपने सुना होगा कि मेरी 1 रैप मैक्स 190 kg है, मेरी डेडलिफ्ट 370 kg है, तो जिसका जितना ज़्यादा 1 RM होगा उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज मस्कुलर एंड्योरेंस। एंड्योरेंस के बारे में हमने अभी जस्ट इसके बारे में बात की थी, मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मस्कुलर एंड्योरेंस का मतलब होता है जब आप किसी भी पर्टिकुलर वेट को कितने टाइम मूव कर सकते हो या कितने उसको लिफ्ट कर सकते हो विदाउट एग्जॉस्ट होके, उसे हम कहते हैं मस्कुलर एंड्योरेंस। अब मैं बात करूँ जिम के अंदर, तो जिम के अंदर आप मान लीजिए आपने 10 kg के डंबल्स को लिफ्ट किया है, अब आपने उसके 10 रेपिटेशन निकाले और आप एग्जॉस्ट हो गए, तो मीन्स आपकी मस्कुलर एंड्योरेंस 10 रेपिटेशन की ही थी 10 के डंबल्स के साथ। लेकिन कोई और अनदर पर्सन आता है, वो 15 रैप्स निकालता है, कोई दूसरा 20 रैप्स निकालता है, तो सबकी मस्कुलर एंड्योरेंस सबकी बिल्कुल अलग अलग होती है। तो हमारा फोर्थ कंपोनेंट दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी हमारे फिटनेस की बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है। मैं बात करूँ फ्लेक्सिबिलिटी की, इसका मतलब होता है कि आपकी जॉइंट्स की एबिलिटी किसी पर्टिकुलर रेंज ऑफ मोशन में मूव होने की विदाउट एंड हैविंग एनी पेन। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं अपने शोल्डर्स को मूव कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हो, बहुत इजीली मूव कर रहा हूँ, मुझे कोई पेन भी नहीं हो रहा है। और आपने देखा कई लोग, या आप लोग जो वीडियोस देख रहे हो उनमें से हो सकता है किसी को शोल्डर की मोबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो, अगर आप मूव करते हो तो आपको शोल्डर पेन होता हो, आप एक पर्टिकुलर एंगल पे ही स्टक हो जाते हो, उससे ज़्यादा मूव करने की कोशिश करोगे तो आपको पेन होगा। तो इसका मतलब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी शोल्डर्स की बहुत ही ज़्यादा कम है। अब फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी तो क्या नुकसान है उसके, आपको बहुत जल्दी इंजरी हो जाएगी, आपकी मोबिलिटी बहुत कम होगी, आपकी मसल ग्रोथ नहीं होगी। मैं बात करूँ आपके बॉडी पोस्चर का, तो वो भी बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है और बॉडी को फ्लेक्सिबल रखना भी उतना ही। तो हमारा लास्ट कंपोनेंट दैट इज बॉडी कॉम्पोजिशन। बॉडी कॉम्पोजिशन के अंदर हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कितनी % में हम वो चीज़ देखते हैं। जैसे बॉडी फैट हो गया हमारा, हमारी बोन डेंसिटी हो गई, हमारी मसल मास हो गया, हमारा वाटर टेंशन हो गया। तो बॉडी कॉम्पोजिशन के हम ये सब चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में किस चीज़ की कमी है या कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा है, उसको कम करना है, या हमें अपने रिजल्ट अचीव करने के लिए बॉडी फैट कम करना है, या हमें मसल मास ऐड ऑन करना है, या हमें वाटर जो रिटेन हो रखा है हमारी बॉडी के अंदर उसको कम करना है। तो इसमें काफ़ी हेल्प करता है हमारा बॉडी कॉम्पोजिशन हमें एनालाइज करने में कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें कम और ज़्यादा है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा और आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आप इस तरह ही सपोर्ट करते रहिए और वीडियो ज़्यादा शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इस तरह की और नॉलेज वाली वीडियोज़ मैं रोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। बाय।